साथियों नमस्कार। सबसे बड़ी गलती आपको नहीं करनी है। जी हां, अगर आपका लोन नहीं चुक रहा है, देखो कारणवश क्या होता है कि कभी कभार हमारा इतना ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाता है कि हम लोग 10,000 रुपए की किस्तों को भी भरने में असमर्थ रहते हैं। दोस्तों देखो, हम क्या करते हैं कि हमारा सिविल स्कोर अच्छा है, बढ़िया है, जिसमें 2,50,000, 30,000, 40,000 के लोन के ऑफर आ जाते हैं और हमारा जो इनकम है मंथली का वो है भैया 20,000, 25,000 रुपये हम कमाते हैं। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई क्यों ना एक काम करें, 1-1.5 लाख रुपए की लोन लेते हैं और अपना काम पहले करवा लेते हैं। जो पैसे आएंगे कमाई से उसमें से कुछ पैसे लोन में जाएगा, कुछ पैसे हम लोग बचाएंगे, कुछ खर्च में जाएंगे। लेकिन जैसे हम लोन लेते हैं और उल्टा हो जाता है, मतलब लोन भी ले लिए, खर्चा भी हो गया पैसा और जॉब भी चली गई, कहीं से अब रुपया नहीं आ रहा है और एजेंट लोग रोज कॉल कर रहे हैं, भाई हेलो कहां पर हो, भाई पैसा दो यार, बहुत दिन हो गया, किस्त नहीं भरोगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम आपके परिजनों को कॉल करेंगे। इस प्रकार से बहुत ज्यादा डराया धमकाया जाता है। एक से बढ़कर इतनी बेकार बेकार बातें कही जाती हैं जो हमारा मेंटेंस है ना, मतलब माइंड है ना, वो काम करना ही बंद कर देता है। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, हमारे जो सोचने की क्षमता है वो खराब हो जाती है। हम नहीं सोच सकते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसी दौरान एक गलती बहुत बड़ी करते हैं जिसमें बहुत सारे लोग बर्बाद हैं। और मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर आपका लोन नहीं चुक रहा है, बंद करो लोन लेना, स्टॉप करो, बैठ जाओ, गुंगा गुड़ खा जाओ, आपको लोन सेटलमेंट का ऑफर आए आप सेटलमेंट कर लो। लेकिन ये गलती मत करो जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। हम में से काफी लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, देखो अभी मैंने एक कंपनी से लोन अप्लाई किया, बराबर, लोन का ऑफर आया 2 लाख रुपए का, हमने ले लिए, खर्चे कर लिए, समाप्त कर दिया वो लोन। ठीक है, जो पैसा था वो खा गए। अब क्या हुआ कि जो हमारी नौकरी थी वो चली गई, ईएमआई भरने में हो रही है तकलीफ। अब क्या करें भाई, हाँ, हम फ्रेंड के पास तो जाएंगे ही जरूर, भाई यार बहुत बड़ी समस्या है यार, मेरी जॉब चली गई है, 1 लाख रुपए मेरे ऊपर, 2 लाख का कर्जा है, ईएमआई भी भरनी है, पैसे कहीं से आ नहीं रहे हैं, क्या करूं यार, कहीं से एक किस्त तो भर जाए तो बहुत अच्छी बात है यार। हाँ, फ्रेंड क्या बोलता है, ठीक है यार तेरी बात सही है, मैं जुगाड़ करता हूँ, कुछ हो जाता तो मैं बताता हूँ। तो वो जुगाड़ कर देगा आपको, लेकिन आप 2-3 बार जब उसके पास जाओगे तो फिर वो एक अच्छी तरकीब बताएगा, या फिर आपका माइंड एक अच्छी तरकीब बताएगा, क्यों ना मैं किसी दूसरी कंपनी या दूसरे बैंक में जाऊं और वहां से 4 लाख रुपए का लोन लूं, क्योंकि 2 लाख तो मैंने खा लिए और वो तो मेरे सर पर चढ़ गए, जॉब चली गई। अब हम क्या करेंगे, इस लोन को भरने के लिए दूसरी लोन से 4 लाख रुपए उठाएंगे, 2 लाख इसका भर देंगे और 1 लाख हम खा जाएंगे, 1 लाख में कुछ ईएमआई उसकी भरेंगे और उसके बाद फिर बैठ जाएंगे। अब हमारे पास में कितने का लाख है रुपया कर्जा हो गया, 4 लाख का। अरे भाई, कर्जे के ऊपर कर्जा, कर्जे के ऊपर कर्जा मत करो, यही सबसे बड़ी गलती, यही सबसे बड़ा आपका अपराध है कि आप कर्जा चुकाने के लिए, एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा और दूसरा कर्जा चुकाने के लिए तीसरा कर्जा। आप नहीं समझेंगे कि आप कितनी बुरी तरीके से दलदल में जा रहे हैं। एक टाइम वो आएगा जब आपके बच्चे कटोरा लेके ईएमआई भरने के लिए भीख मांगेंगे, क्योंकि लाख रुपए चुकाने के लिए 2 लाख का लोन और 2 लाख का चुकाने के लिए 4 लाख का लोन। सो दैट ये गलती नहीं करना है। अगर आपके पास 1 लाख का कर्जा है, नहीं चुक रहा है, गोली मारो भाई, 1 लाख का कर्जा नहीं चुक रहा है, शांति से बैठ जाओ, नो इश्यू नो डाउट, एजेंटों से डट कर के मुकाबला करो, वो भी एक आदमी है और आप भी एक आदमी हो। ठीक है, और फिर भाई आपको मैं एक बात सिंपल सा बताता हूं, जो लिखी विधाता ने मिटाने वाला कोई नहीं है भाई, जिस लिख दी तो वो होना है। ठीक है, आप 1 लाख का कर्जा लेकर के और आप डिफॉल्टर बन जाओ, या फिर 50 लाख का कर्जा लेकर के डिफॉल्टर बन जाओ, लेकिन लोगे उतना ही कर्जा, डिफॉल्टर उतना ही करोगे जितना कुदरत ने लिखा है। नसीब से ज्यादा हम लोग कभी नहीं पा सकते, किस्मत में जितना है उतना ही मिलेगा।
और समय से, टाइम से पहले हम वो भी नहीं पा सकते। टाइम जैसा देगा भगवान उसी टाइम पे वो पैसे आएंगे, जितने टाइम में चुकवाएगा पैसा उसी टाइम पे पैसे चुकेंगे। सारा सिस्टम एक फिट होता है, ठीक है। सो इतना डरने की क्या बात है यार। हेलो, पैसे नहीं भरोगे लीगल एक्शन लेंगे, अरे ले ले लीगल एक्शन यार। रद्दी के भाव बेचते हैं ये कागज बोलते ना, हम लोग रद्दी के भाव बेचते, ले लो लीगल एक्शन। पैसे ही नहीं है तो क्या करें, क्या करें, अपने आप को बेच दूं पैसा भरने के लिए, या फिर क्या करें। भाई अपनी जिंदगी सुकून से जियो, टेंशन फ्री रहो, पैसा आए दे दो, नहीं है तो मत दो, ठीक है, जब आएगा तब दो, ठीक है। मैं सिंपल सा बात बोलता हूं, पैसा आए तो देना चाहिए, क्योंकि भाई किसी का पैसा लिया तो देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई पैसा पैसा है भाई, किसी दूसरे का खाने से वो नहीं फलता। पैसा है तो दे दो और अपना खजरी जो है वो दूर करो। और नहीं है पैसा, ठीक है, नहीं है पैसा, दांत खात खुजली हो चुकी तो भाई उसका फिर समाधान करो। लेकिन नहीं हो रहा है ठीक तो फिर रहने दो, अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। नहीं होगा तो जो होना हो जाएगा। हम लोग अपना इलाज वगैरह करवाते हैं, जब सही नहीं होता तो हम छोड़ देते हैं कुदरत के ऊपर, जो होगा देखा जाएगा। तो ये थक गए हम, ठीक है। ऐसा ही एजेंट जब थक जाओ ना तो भूल जाओ, जो करना है भैया करो, मेरे पास नहीं है पैसा, बराबर। और घर पर आने की अगर धमकी देते हैं तो डीआरए का लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। और उनके पास में उनका आई कार्ड भी होना चाहिए, विजिटिंग लेटर भी होना चाहिए कंपनी का, समझ गए। ये सब कुछ होना चाहिए तब जाकर के बात करो, वरना फुटा दो, निकल जाओ यहां से, समझ गए। तो ये है भैया, तो मैं इस वीडियो में यही अवेयर करने के लिए बनाया हूं आपको ये वीडियो, कि भाई आप लोग एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज मत लो। और जन ना जाने कितने भाई इसी प्रकार के कर्जे में दब गए हैं। 10,000 का कर्जा चुकाने के लिए 20 का, 20 का चुकाने के लिए 40 का, ऐसे ऐसे अमाउंट बढ़ता गया और पीछे के लोन बंद होते गए। एक टाइम वो आता है कि एक ही लोन बहुत बड़ा हो जाता है स्टॉक में, फिर वो चुकाना मुश्किल हो जाता है और उसमें आपकी जिंदगी तो जाएगी जाएगी, साथ में आपके बच्चों तक को भी परेशानी में आप लोग डाल के जा रहे हो। सो सावधान रहो, हाथ जोड़कर विनती करते हैं भाई, गलती मत करो, मत करो गलती। कोई समाधान चाहिए, कुछ जानकारी लेनी है तो भाई मुझसे बात कर लो। मैं नाइट में रोज आता हूँ, लाइव बात कर सकते हैं मुझसे, मैसेज नहीं उठा पाओ, लाइव बात कर लो मुझसे। बट एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन मत लेना कभी भी, भूल कर भी। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगती हो, सहमत हो इस बात से, कितने भाई लोग बर्बाद हुए हैं जरूर बताना, और सहमत हो इस बात से तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो बिंदास आप अपने भाई से लाइव चैट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली बात करके पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स हमारा ओपन है, कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। सो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।